समझिए, औद्योगिक क्रांति बहुत हद तक बता दी ना। अब देखिए औद्योगिक क्रांति के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका? मशीनों का। किसका? मशीनों का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इसमें गांव, देखिए गांव और शहर में कैसा संबंध था ये भी बताना पड़ता है। गांव और शहर में कैसे संबंध थे। देखिए तो हुआ क्या ना कि शहरों में मशीन लगाए गए, शहरों में मशीन लगाया गया, लेकिन शहर में खेती नहीं होता। और जब तक खेती नहीं होता क्या आप बना लीजिएगा? मान लीजिए कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाना है तो जब तक कपास नहीं उपजाया जाएगा कपड़ा बना लीजिएगा? कितनों बार का कारीगर ले आइए, कितनों पैसा लग जाए, मशीन लगा दीजिए, कपासे नहीं रहेगा तो कपड़ा बनेगा? नहीं बनेगा ना। इसलिए गाँव से संबंध अच्छा था। क्या था? अच्छा, घनिष्ठ संबंध था। कैसा संबंध था? बैठेगा देखिए उसी में कह रहा है कि गांव और शहरों का संबंध। गांव और शहरों में कैसा संबंध था? घनिष्ठ। कैसा था? घनिष्ठ। दूध और पानी का संबंध आप जानते हैं? एक कहानी था कि देखिए दूध ने पानी में दोस्ती को आजमाया, ठीक है ना। तो दूध कहा कि आओ तुमको हम मिला लेते हैं। क्या कर देते हैं? पानी कहा कि हम तुम में मिलकर तुम्हारे जैसा बन जाएंगे। देखिएगा जब दूध में पानी मिलता है तो दूध की तरह बन जाता है। तो दूध क्या है कि जब तुम दोस्ती इतना बेहतर निभाए हो तो हम भी निभाते हैं, हम तुमको अपने मोल पर बेचते हैं। तो दूध अगर बिकेगा 60 रुपये तो पनियामों के दाम कितना हो जाता है? हो जाता है कि नहीं जाता? तो क्या कि तो घनिष्ठ दोस्ती हो गया। तो फिर कहा पानी कहा कि ठीक है तो तुम इतना बेहतर दोस्ती निभाए हो तो जब भी तुम कहीं जाओगे और जब तुमको जलाया जाएगा, आग पे चढ़ाया जाएगा, तब पहले जल के हम निकलेंगे। कौन निकलेगा? हम। तब पानी देखिएगा जब आग पर चढ़ाया जाता था सबसे पहले भाप बन के कौन उड़ता है? पानी। तो दूध कहा है कि हम काहे छोड़े रिश्ता, जब तुम निकलोगे भाप बन के तो हम उस आग को ही भुता देंगे, आग को ही बुता देंगे। देखिएगा उधियाने लगता है दूध। जब पानी निकल जाए तो दूध क्या आने लगता है? तो दूध और पानी का जो घनिष्ठ संबंध, वैसा ही संबंध था शहर और गाँव का। शहर और गाँव का, क्योंकि गाँव में देखिए शहर है, ये क्या है? शहर है, ये है हमारा, हम लोग तो गाँव नहीं रहते हैं ना, ठीक है ना। अब देखिए गाँव में खेती होता है। क्या होता है? खेती। लेकिन यहाँ पे होता है औद्योगिक क्रांति। क्या होता है? औद्योगिक क्रांति। अब बताइए अगर गाँव कहे तो क्या ये शहर चलेगा? गाँव ना रहे तो? क्योंकि खेती यहाँ नहीं होगा तो यहाँ जाएगा ही नहीं। दूसरा यहाँ से जाते हैं मजदूर, क्या जाते हैं? अब देखिए गांव के मजदूर ज्यादा काम करने के लिए कहाँ जाते हैं? शहर। तो खेत, अब यहाँ पे संबंध अच्छा होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं रखेगा संबंध तो कुछ होने वाला है नहीं होगा। समझ आएगा ना। तो दोनों के सहयोग से चलता है, इसलिए कहा गया कि गांव और शहरों में अच्छा संबंध था, घनिष्ठ संबंध था। समझ आएगा ना। भले व्यापारी रहते थे शहर में लेकिन वो गाँव में आते थे खेती करवाने, उपजाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए व्यापारी रहते थे शहरों में। कहाँ रहते थे? शहरों में। परंतु उत्पादन करवाने के लिए कहाँ आते थे? गांव में। और गांव में आके किसानों से उत्पादन करवा के यहाँ से वस्तुएं ले जाते थे, कच्चा माल, और तब बना के फिर बेचते थे। समझ आएगा ना। इसलिए गांव और शहर में कैसा संबंध था? घनिष्ठ। और इंग्लैंड में सबसे ज्यादा किस वस्त्र का उद्योग बढ़ा था? वस्त्र उद्योग का। किस वस्त्र उद्योग का विकास हुआ था, ठीक है ना। इस क्रांति से पूरी व्यवस्था क्या हो गई थी? बदल गई थी। अब हुआ बाहर रहो, टाइम होगा तो अंदर है, बाहर जाओ टाइम होगा, अभी है तुम लोगों का टाइम 10 मिनट। देखिए अब नए नए आविष्कार हुए, नए यांत्रिक आविष्कार हुए। समझ आएगा ना। अब आविष्कार नहीं होगा तो मशीन आएगा नहीं आएगा। तो नए नए आविष्कार हुए। सबसे पहले ट्रेन का आविष्कार किया गया। किसका? ट्रेन का। 1763 में जेम्स वाट ने, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1763 में जेम्स वाट ने कौन सा इंजन निकाला था? वाष्प इंजन। तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। किसने किया था? जेम्स वाट। अब किया था 1763। देखिए जेम्स वाट फिर से 6 साल के बाद, 6 वर्ष के बाद, ठीक है ना, फिर 1769 में नया तरीका का निकाला। नहीं होता है कि एक बार लिया है ये चीज तो फिर उसी को थोड़ा एक्सचेंज करके उसी को फिर नया तरीका के निकाला। 1763 में कौन सा जेम्स वाट ने कौन सा इंजन का आविष्कार किया? वाष्प इंजन। और नए वाष्प इंजन का कब आविष्कार हुआ था? 1769। देखिए तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट। ये तो क्लियर है ना? जेम्स वाट। ये दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा मार दीजिएगा। 1763 रहे तो यो सही है और 1769 रहे तो यो सही। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तब देगा नया कि पुराना। तो कहेगा ना सबसे पहले तब पुराना वाला हो जाएगा। समझाएंगे ना। ऐसे दोनों सही है। कहेंगे देखिएगा तो एक ऑप्शन देगा, नया नहीं लिखेगा। तो नया लिखे चाहे नहीं है ना वाष्प इंजन। क्या है? वाष्प इंजन। क्या? हाँ ए और बी ऐसे भी दे सकता है, कोई दिक्कत
नहीं है ना। आगे देखिएगा 1764 क्या था, स्पेनिंग जेनी है। क्या है? स्पेनिंग जेनी ने स्पेनिंग जेनी मशीन का नाम है। किसका नाम है? मशीन। जो क्या करता था, सूत की कटाई 8 गुना बढ़ गया। सूत को जो काटते हैं वो कितना गुना बढ़ गया? 8 गुना। इसका खोज किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स। कौन है? हरग्रीव्स है। कौन है? हरग्रीव्स। जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था 1764 में। ये ऑब्जेक्टिव में सबसे महत्वपूर्ण है। ये लोग ये सब समझ में आएगा ना। 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स। ठीक है ना। जिससे सूत की कटाई कितना गुना बढ़ गया? 8 गुना। 1773 इसमें फ्लाइंग क्या है? फ्लाइंग जेनी मशीन लाया गया। उसके 1820 में सूती वस्त्र का केंद्र बना। क्या बना? आपसे पूछेगा कि सूती वस्त्र का केंद्र कब बनाया गया था? 1820 में। 1820 में। इधर आ जाइए। ठीक है। 1814 का 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन क्या है? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। रेल इंजन। आपसे पूछेगा कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार कब हुआ था? 1814 में। 1814 में। देखिए भारत में रेल आया था 1853 में। 1853 में भारत में रेल आया था पहला बार। चला था बम्बई से थाने तक चला था। मुंबई से थाने तक चला था। समझ में आ गया ना? थाने 21 मील दूर चला था। 21 मील। कितना मील? 21 मील। 1 मील बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। समझा ना? 21 मील सबसे पहले बार चला था भारत में ट्रेन 1853 में। कब आया था? 1853। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार कब हुआ था? 1814। 1855 में हेम्पी डेवी ने कौन सा लैंप का आविष्कार किया था? सेफ्टी लैंप। अभी आखिर सेफ्टी लैंप है क्या? आप लोग तो नहीं जानते हैं। देखिए सेफ्टी लैंप क्या है? जैसे बहुत बड़ा गोदाम है ना, गोदाम में सामान रखा हुआ है तो उसमें भर जाता है, नहीं हो जाता है कि जैसे भाप भर जाता है, जैसे धुआं हुआ, कुछ चीज हुआ, समझ में आ गया ना? उसको भर जाता है ना, उसी को निकालने के लिए एक पंखा नहीं लग रहा था उसको। ठीक है ना? अभी क्या उसको बोलते हैं हम? खदानों के अंदर दूषित हवाओं को निकालना, ऐसे नहीं लिख सकते हम। दूषित वायु को निकालने के लिए जो लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं सेफ्टी लैंप। क्या कहा जाता है? सेफ्टी लैंप। अब हुआ सेफ्टी लैंप क्या समझना है? जैसे मान लीजिए खदान है। क्या है? मान लीजिए ये क्या है? खदान है। खदान के अंदर जो दूषित हवा है क्या है? दूषित हवा। इसी दूषित हवा को निकालने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिए हम? सेफ्टी लैंप। क्या लगा दिए? सेफ्टी लैंप। अब सेफ्टी लैंप लगा दिए, दूषित हवा बाहर से निकल जाएगा। कोई दिक्कत? अगर दूषित हवा अंदर रह गया, आप जाइएगा तो उसका बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसे दूषित हवा को निकालने के किसका प्रयोग किया गया था? सेफ्टी लैंप। अब सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है? हेम्पी डेवी। कब किया था? 1815। भारत में कब आया था रेल? 1853। याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सब इम्पोर्टेंट है। 2 बोर्ड पे लिख दे इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। आइए आज फर्स्ट हमारी था।